क्या होगा अगर दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग एक ऐसे सीक्रेट नेटवर्क का हिस्सा हो जिसका मकसद सिर्फ पैसा नहीं बल्कि कुछ और हो? क्या होगा अगर कोई देश का राष्ट्रपति, किसी भी देश का प्रिंस, अरबपति, फिल्म स्टार, सबका नाम एक ही फाइल में दर्ज हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एपिस्टिन्स फाइल की, जो काफी चर्चा में है। मीडिया में, न्यूज चैनल्स पे, अलग अलग सोशल साइट्स पे काफी चर्चा में है। ये दुनिया की सबसे बड़ी साजिशों में एक मानी जाने वाली कहानी है। ये काफी दिलचस्प और रोचक है। ये कहानी सन 1998 से शुरू हुई। याद रखिए, सन 1998, 1998 से, जब अमेरिका का एक आइलैंड जिसे किसी ने खरीदा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेफरी एपिस्टेन की। जेफरी एपिस्टेन एक अमेरिकन फाइनेंसर था। शुरुआत में एक टीचर था, बाद में एक अमेरिकी फाइनेंसर के रूप में पॉपुलर हो गया। कहा यह जाता है कि वह अरबपतियों और बड़े बड़े नेताओं के बीच घूमा करता था। लेकिन सवाल यह है कि वो इतना पावरफुल कैसे बना? इसकी पढ़ाई कोई खास नहीं थी, खास एजुकेटेड नहीं था। वो एक सिंपल टीचर था। फिर भी उनके पास प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड, दुनिया के बड़े बड़े लोगों से दोस्ती। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। सवाल उठता है कि सबसे पहला सवाल, उस पर आरोप क्या था? 2000 के दशक की शुरुआत में उस पर आरोप लगे कि वह नाबालिग लड़कियों का शोषण करता था। 2008 में उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसमें एक हल्की फुल्की साजिशें लगाई गई और बाद में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उस पर यह दबाव डाला गया कि वो सिंपल आरोप को एक्सेप्ट करे, कबूल कर ले। उसके बाद उसके सहयोगियों को और उसे जेल से छोड़ दिया जाएगा। आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि आखिर किसने इसे बचाया, एपिस्टेन को किसने बचाया? 2009 में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका किस सेंस में कि 2019 में एपिस्टेन को फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार उसे सेक्स ट्रैफिकिंग और ऑफ माइनर्स के गंभीर आरोप लगाए गए। पूरा अमेरिका हिल गया। एपिस्टिन्स फाइल्स में ऐसा पाया गया कि शुरुआत में जो माइनर्स थे, जो 18 साल से कम के बच्चे थे, लड़कियां थी खास करके, उसे मसाज के नाम पर $200 से $300 दिया जाता था। और हर बच्चे को, हर माइनर्स को यह कहा जाता था कि आप अगर दूसरे बच्चे को, माइनर्स को लाओगे, आपको एक फलाना डॉलर्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं 2019 में उसकी गिरफ्तारी हुई। उसे जेल में मृत पाया गया। अगर विश्वास करें सरकारी रिपोर्ट पे तो यह कहा जाता था उसने आत्महत्या की। लेकिन बहुत लोग मानते हैं एपिस्टेन डिड नॉट किल हिमसेल्फ। एपिस्टेन अपने को मार नहीं सकता था। आखिर एपिस्टेन फाइल की सच्चाई क्या है? एपिस्टेन फाइल की सच्चाई काफी काली है, काफी डरावनी है और काफी दर्दनाक है। एपिस्टेन फाइल्स का मतलब होता है कि कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स, गवाहों के बयान और उन लोगों की सूची जो जिसके संपर्क में थे, जो एपिस्टेन के संपर्क में था। और इन फाइल में बड़े बड़े दिग्गजों का नाम आया। अमुनन जैसे बिल क्लिंटन, जो वहां के पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका का, प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप, कुछ फ्लाइट्स लॉग्स में इनके भी नाम पाए गए। कई बॉलीवुड स्टार्स, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन। ध्यान रहे कि किसी का नाम फ्लाइट्स लॉग में होना मतलब ये नहीं है कि वो एक अपराधी या माना जाता था। लेकिन सवाल यह भी है कि ऐसे ऐसे बड़ों का नाम इस फाइल्स में क्यों जोड़ा गया? इतने बड़े लोग इसके संपर्क में क्यों थे?
एपिस्टन्स का जो बैकग्राउंड था वो काफी कंट्रोवर्शियल रहा शुरुआत से ही। एपिस्टन्स एक तरह से मानव तस्करी यानी माइनर्स गर्ल्स का तस्करी करता था। इसके पास इसने एक प्राइवेट आइलैंड खरीद रखा था जिसे लिटिल सेंट जेम्स के नाम से माना जाता था। ये आइलैंड ऐसा विकसित कर चुका था जहां पे सिर्फ और सिर्फ ये रहता था। इसके द्वारा जिस बच्चों को शोषण किया जाता था वे बच्चियां वहां रहा करती थी। कई पीड़ित लड़कियों के बयान पे ये पता चलता है कि वह सिर्फ और सिर्फ एपिस्टन्स में इन्वॉल्व नहीं था। एक लंबा सीरीज था, एक लंबा चेन था जो इस पूरे वारदात में, इस पूरे एपिसोड में इन्वॉल्व था। यहां पे एक शख्स का नाम और आता है, घिसलीन मैक्सवेल, जिसे एपिस्टन्स का बहुत ही करीबी निकट माना जाता था, बहुत ही क्लोज बना था। उसने 2021 में उसे दोषी ठहराया गया, इस मैक्सवेल को दोषी ठहराया गया और उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन लोगों का सवाल अभी भी वही का वही है कि अगर मैक्सवेल दोषी है तो और कौन से लोग इस इतने बड़े कंट्रोवर्सी कांड में शामिल था? क्या कारण था कि ये फाइलें इतनी डार्क फाइल थी, उसके बावजूद भी ये पब्लिकली लोगों के सामने क्यों नहीं आया? कई सालों तक एपिस्टन्स फाइल सील रही, क्या रीजन था? हाल ही में कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए गए, लेकिन पूरी सूची अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। सरकार कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। जो यूएस सरकार, यूएस गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। कुछ कहते हैं कि सिर्फ मीडिया हाइप है। ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सिर्फ मीडिया हाइप है। आखिर सच्चाई क्या है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। ये आज भी एक बहस का विषय है, एक टॉपिक है जिसमें लंबा डिबेट चल रहा है और लंबा लोगों का एक अलग अलग पर्सपेक्ट्स है। आज अगर एक लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, चूंकि मैं एक लॉयर हूं, तो अगर इसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक वकील के रूप में हमें ये समझना जरूरी है कि सिर्फ किसी फाइल में नाम आना आपका दोष सिद्ध नहीं करता। कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में दोष सिद्ध करने के लिए आपको एक पुख्ता एविडेंस, पुख्ता सबूत जरूरी है। मीडिया ट्रायल और न्यायिक प्रक्रिया दोनों अलग अलग चीजें हैं। मीडिया में ट्रायल किसी का किया जा सकता है कि भाई फलाना व्यक्ति गलत था, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन जब इतना बड़ा मामला है, जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी है, तो पारदर्शिता होने की संभावनाएं उठती है कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी होगी या नहीं। छोटी ऐसे हैं जब अमूमन मानिए, जैसे मसलन क्या सीसीटीवी बंद था? क्या गार्ड सो रहे थे? जो गार्ड उस शख्स को देख रहा था, एपिस्टन को देख रहा था, क्या उसमें वो सो रहा था? आधिकारिक जांच में लापरवाही मानी गई है, लेकिन साजिश का पक्का अभी तो कोई सबूत नहीं मिला है। फिर भी जनता के मन में ये शक है, लोगों के मन में शक है, चाहे देश हो विदेश हो, हर एक लोगों के मन में शक है कि कुछ न कुछ तो मैटर्स है जिसे दबाया जा रहा है। आखिर जिसमें मैटर्स दबाया गया था उसमें अमेरिका का सरकार किसके हाथों में था? जी हाँ, ये जानना जरूरी है। उस समय अमेरिका का सरकार, जी हाँ, आज के राष्ट्रपति के हाथ में था, ये ट्रंप के हाथ में था। सवाल यह भी उठता है कि क्या अमीर और ताकतवर लोग कानून से ऊपर हैं? क्या वो, उनके दिल में न्याय के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है? अगर एपिस्टन अकेला नहीं था तो बाकी वो लोग कौन थे जो इतने बड़े डार्क रियलिटी में शामिल था? एपिस्टन्स फाइल आज भी एक अधूरी कहानी है, इनकम्प्लीट स्टोरी है। कुछ सच तो सामने आ चुका है, कुछ अभी भी फाइलों में बंद है।
लेकिन एक बात साफ है, जब तक पूरी पारदर्शिता नहीं होगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तब तक सवाल उठते रहेंगे कि इसके अंदर किन किन नेताओं का, किन किन हॉलीवुड कलाकार्स का नाम है। आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हो इस पूरे फाइल्स के बारे में? क्या ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी है या दुनिया के सबसे बड़े पावर नेटवर्क का ये पर्दाफाश है? आप हमें कमेंट्स में जारी लिखिए कि आपका राय क्या है। क्या एप्स्टीन्स फाइल वाकई में बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है उन बच्चों का, उन माइनस गर्ल्स का, जिसने अपनी स्टोरी मीडिया में सुनाई, अपने पेरेंट्स को सुनाई। अगर हमारी स्टोरी आपको सही लगी, कहीं ना कहीं आपको सही इंफॉर्मेशन पहुंचाया, तो हमारे चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ संपर्क कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए नॉलेज वीडियो के साथ।